अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन मलाई हांडी की। बहुत ही बेहतरीन ये चिकन मलाई हांडी। और इसके लिए बोनलेस चिकन चाहिए, तो मैंने इसके लिए बोनलेस चिकन तकरीबन यहाँ पर बोनलेस चिकन मेरे पास 600 ग्राम है। और बोनलेस चिकन में जो स्पेशली हमें चाहिए होती हैं वो ब्रेस्ट की चाहिए होती है, ताकि बहुत अच्छी सी बोटियाँ उसकी बने और क्यूब्स में हम बोटियों को काट लेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी या चाहिए होंगी, उसमें एक दरमियानी प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ़ाइन चॉप किया है और 2 मीडियम साइज़ टमाटर का पेस्ट बना लिया है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 70-80 ग्राम मेरे पास क्रीम है, फ्रेश क्रीम। और इसके अलावा 100 ग्राम मैंने यहाँ पर दही ले लिया है और इसके साथ ही कुटी लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें धनिया और 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी मौजूद है। और इसके अलावा इसमें मैंने काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून लिया है। 2 मिर्चों को मैंने जो है वो अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। बड़ी वाली हरी मिर्चें थी मेरे पास, उसको मैंने चॉप कर लिया है, जस्ट खुशबू के लिए मैं यहाँ पर डालूँगी। और इसके साथ ही अदरक लहसुन को भी चॉप कर लिया है मैंने, और ये तकरीबन 1 से लेकर 1.5 टेबल स्पून इसमें यहाँ पर अदरक लहसुन चॉप्ड है मेरे पास। और इसी तरह से अभी मैंने स्टार्ट में जो है वो हाफ़ टी स्पून नमक इसके लिए रखा है। तो बस इस तरह की ये इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा इसमें ऑयल का इस्तेमाल होगा। अच्छा, ऑयल का इस्तेमाल मैं यहाँ पर घी करूँगी, यानी ऑयल जैसे हम खाना पकाने के लिए जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं ऑयल नहीं इस्तेमाल करूँगी बल्कि घी इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में जो भी बनाते हैं ना इस तरह की डिशेज़, तो उसके लिए घी का ही या बटर का इस्तेमाल होता है। मैंने बटर भी इस्तेमाल नहीं किया और मैंने ऑयल भी इस्तेमाल नहीं किया है। मैं इसमें घी इस्तेमाल करूँगी ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो बस चलें आए शुरू करते हैं अब। और इसके लिए मैंने एक पैन में घी ले लिया और सबसे पहले मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर, यानी पेस्ट बल्कि ये चॉप मैंने रखा था, उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और उसको अच्छी तरह से बिल्कुल नहीं नो ये मैंने इसको थोड़ा से पका लेना है ताकि इसकी खुशबू आती रहे। और जैसे ही ये पक जाए तो इसकी खुशबू आएगी और इसका कच्चापन अब दूर हो गया तो मैंने इसमें चॉप प्याज ऐड कर दिया है। और जैसे ही चॉप प्याज को अच्छी तरह से सौटे कर लिया तो इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी। अब हरी मिर्चों के साथ ही अच्छा ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे ताकि बिल्कुल जलने ना पाए, इसका कलर चेंज ना हो, बल्कि कलर एज इट हो और ये पक भी जाए। तो बस इसे बिल्कुल तरह से चलाएँगे ताकि ये प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है, यानी मैंने मीडियम पे कर दिया और मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। देखिए चिकन मैंने इसमें ऐड किया है। चिकन को फ्लेम हाई करके पकाना है, इसलिए कि इसमें से बहुत जल्दी से पानी रिलीज हो जाता है। तो बस ऐसा ना हो और हम चिकन को अच्छी तरह से उस वक्त तक पका लें जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो, यानी ये इस तरह से हमें फ्राई करना है। इसको फ्राई इतना करेंगे कि ये इसकी इस तरह की बोटियों का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करेंगे अच्छे से, फ्लेम को मीडियम पे ही रखकर। तो ये हमारे जो चिकन की बोटियां हैं ये चेंज हो जाएंगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये फ्राई हो गई। अब हम इसमें मसाले डालना शुरू कर देंगे सारे। और सारे मसाले में जो सबसे पहले डालेंगे कुटी लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी। और ये डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत आसान है ये रेसिपी,
कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन टेस्ट आपको पता चलेगा जब आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने जैसे किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। तो बस घर पे ही हम इसे मिनटों में बना सकते हैं, क्योंकि बोनलेस चिकन बनाने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो बस जब इसको चला लेंगे तो बस अच्छी तरह से इसको पकाने के बाद मसाले को इसमें बिल्कुल रेड टमाटर का पेस्ट डालिएगा। देखें, बिल्कुल रेड टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है और अब इस टमाटर के पेस्ट के साथ इसको मैं पकाऊंगी। इसको इस तरह से अच्छी तरह से तमाम को मिक्स कर लेना है और फिर इसे पकाना है। अब इसके बाद जैसे ही टमाटर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए तो इसमें मज़ीद मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसके साथ। अब देखें, अभी तक पानी का इस्तेमाल तो इसमें हुआ नहीं है। अब इस स्टेज पर फ्लेम को लो करने के बाद मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। दही 100 ग्राम से कुछ ज़्यादा ही है मेरे पास, लेकिन आप 100 ग्राम ही ऐड करेंगे तब भी सही रहेगा। तो दही ऐड कर दिया मैंने। अब दही में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी दही के साथ, और थोड़ा सा दही के साथ इसे पकने दिया जाएगा। 2 मिनट पकाने के बाद इसे फिर कवर हटाएंगे हम, और इसके में वो जो मतलब काली मिर्चें, ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसे अच्छी तरह से चला दिया, मिक्स कर लिया, और फिर इसके बाद इसमें जो मैंने क्रीम इसमें डालनी थी वो क्रीम मैंने इसमें डाल दिया है, और क्रीम को अच्छी तरह से इस पर मिक्स कर लें। थोड़ा सा इसमें जो है वो दूध का भी इस्तेमाल कर अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए हो तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा देखा कि ग्रेवी क्रीम के बाद जो है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा बस दूध, आप यूँ समझ लें कि 1/4 कप से भी कम दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद इसको चलाने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें मतलब 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कसूरी मेथी ली थी, और आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं कसूरी मेथी। 1 से 1.5 आप खाने का चमचा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ही कसूरी मेथी को अच्छी तरह से हाथ से मैश कर लिया था और फिर इसको इसमें डाल दिया। इसकी खुशबू अपनी जगह एक अच्छा फ्लेवर देती है इस तरह के डिशेज़ में। तो बस ये देखें, अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए मुझे, और अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो नॉर्मल है इस मलाई चिकन हांडी के लिए। तो बस अब मैं फ्लेम को करूँगी ऑफ़ और इसे करूँगी मैं डिश आउट। बहुत अच्छी सी हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। हमने इसको कवर कर दिया और अब इसके मैंने डिश आउट कर लिया है। गार्निशिंग के लिए जस्ट आप इसमें हरा धनिया जो है वह यूज़ कर लें, या फिर आप चाहें तो आप अदरक को कट करके अदरक को भी यूज़ कर सकते हैं। जूलियन कटिंग में अदरक इसके ऊपर डाल दें और बस ये बेहतरीन सी लाजवाब रेसिपी तैयार है। गर्मा गर्म नान के साथ, चपाती के साथ बहुत ही मज़ेदार ये जायका देती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको दावतों में रखेंगे तो आपकी तो इतनी तारीफ़ें होंगी कि बस आप देख लीजिएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।